और 10वें दम में बात करेंगे दूसरी लीड स्टोरी पाकिस्तान की। नवाज शरीफ लगातार अब जो कंट्रोल है पॉलिटिकल वो अपने हाथ पे लेते जा रहे हैं। और बड़ी बात यह भी है कि अब शहबाज शरीफ चौथी मर्तबा प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बनते जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि नवाज शरीफ ने आखिरकार पीएम का पद क्यों ठुकराया, इसके पीछे का गूढ़ा गणित क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। पाकिस्तान में सरकार बनाने का फॉर्मूला तय। शहबाज शरीफ फिर होंगे पाकिस्तान के पीएम। जोड़ तोड़ की सरकार से पीपीपी को क्या मिला? नवाज की एंट्री से भारत को कितना नफा नुकसान? नवाज शरीफ एक बार फिर से पाकिस्तान की एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए आम चुनावों के बाद सरकार गठन का रास्ता लगभग साफ हो गया है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी के समर्थन के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मुखिया नवाज शरीफ चौथी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की ओर से आधिकारिक बयान जारी करते हुए नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए नॉमिनेट कर दिया, जबकि मरियम नवाज पंजाब के सीएम पद के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उम्मीदवार होंगी। यह ऐलान शहबाज शरीफ ने राजनीतिक दल के नेताओं के साथ इस्लामाबाद में की। ऐसे में मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर नवाज शरीफ की वापसी से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में क्या तब्दीलियां आएंगी? पाकिस्तान की इस इलेक्शन का असर यह पड़ेगा कि हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी पर हमें ज़्यादा अटेंशन इमीडिएट पे करना पड़ेगा और हमें खतरा है। ये ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखिया बिलावल भुट्टो और जरदारी प्रधानमंत्री पद की दौड़ से हट गए हैं। भुट्टो के मुताबिक वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को बाहर से समर्थन देंगे, लेकिन सरकार में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को समर्थन देने वाली पार्टियों का भी शुक्रिया अता किया है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं। इनमें से 265 सीटों पर चुनाव हुए, एक सीट पर चुनाव टाल दिया गया, जबकि एक सीट NA-88 के नतीजों को खारिज कर दिया गया। यहाँ 15 फरवरी को फिर से वोटिंग होगी, बाकी 70 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने राष्ट्रपति का पद मांगा है। पार्टी ने आसिफ अली जरदारी का नाम इसके लिए आगे किया है। बिलावल भुट्टो ने कहा, अपने पिता आसिफ अली जरदारी को एक बार फिर राष्ट्रपति बनते देखना चाहते हैं। मैं ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो मेरे पिता हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय देश में संकट है और आसिफ अली जरदारी में ही देश को इस संकट से निकालने की क्षमता है। सवाल ये भी है कि क्या नवाज शरीफ के हाथ सत्ता की चाबी आने के बाद भारत और पाकिस्तान के सामरिक संबंध सुधरेंगे? कि सियासत कोई भी आए होगा वही जो पाकिस्तान आर्मी चाहेगी। नवाज शरीफ गवर्नमेंट पिछले बार फौज से जिस तरीके से निकाली गई थी, इस बार वो केयरफुल रहेगी। वो हेट इंडिया का एजेंडा जरूर सामने रखेगी। चुनावों के बाद इमरान खान मछली की तरह छटपटाते रह गए और सत्ता की संजीवनी नवाज शरीफ के हाथ लग गई। भारत पाकिस्तान रिश्तों में हमेशा से तलखी रही है, लेकिन नवाज जब सत्ता में रहे उन्होंने दोनों देशों के ताल्लुकात सुधारने की पुरजोर कोशिश की है। हालांकि तब से लेकर अब तक जियोपॉलिटिकल हालात में बड़े बदलाव आ चुके हैं और अब ये देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान की नई सरकार भारत के लिए किस तरह का एजेंडा आगे बढ़ाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 10वें दम की अब तीसरी लीड स्टोरी की बात करते हैं, किस तरह से मुस्लिम कंट्री में नारायण नारायण हुआ है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूएई में पहले हिंदू मंदिर का इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया। यह दिव्य और भव्य मंदिर समर्पित उन भारतीयों के लिए है जो यूएई में रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इतिहास है और इस इतिहास के गवाह हजारों सालों तक पीढ़ियां रहेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। भव्य दीवार, सुनहरा सा शिखर, अद्भुत सजावट,
प्रेम से मुदित कलाकृतियां, जलती अखंड ज्योति। ये है अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का आकर्षण। मंदिर की भव्यता ऐसी कि आपकी आंखों में सुकून भर जाए। 108 फीट ऊंचे मंदिर में मंत्रोच्चार हुआ। 10 दिशाओं में हरे कृष्ण हरे राम की गूंज है। ऐसा लग रहा है कि इस गूंज में देवताओं के पुरोहित भगवान बृहस्पति भी मग्न हैं। मंदिर के अहाते में मौजूद सभी लोग के मुखरबंद में हरे कृष्ण हरे राम की धुन है। ये धुन 14 एकड़ इलाके में नहीं बल्कि पूरे विश्व में गुंजायमान है। और भगवान की इच्छा है और सबका सहकार है। और अबू धाबी के जो राजा, उसकी उदारता, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उसकी एक पहचान और मैत्री, और बड़े बड़े संत के आशीर्वाद से और सबके सहकार से मंदिर बना है। इतना सुंदर दिख रहा है, उसके पीछे का वजह है कि प्योर भारतीय स्थापत्य कला को जो हजारों साल से अपने देश में चल रही है, उसी के अधीन प्योर इंडियन आर्ट से बना हुआ ये मंदिर है। ये पूरा भारतीय स्थापत्य कला के अनुसार पूरा मंदिर बना हुआ है, इसलिए वो अच्छा दिखता है। नागर शैली में बने इस मंदिर में 7 शिखर हैं और 7 शिखरों में 7 देवी देवता विराजमान हैं। यानी 410 स्तंभों वाले इस मंदिर में प्रभु राम और कृष्ण की लीलाएं उकेरी गई हैं। दीवारों पर रामायण और भागवत को दर्शाया गया है। मंदिर को देखकर लगता नहीं है कि ये अबू धाबी में है, बल्कि ऐसा लगता है भारत के किसी कोने में मंदिर का उद्घाटन हुआ है। विश्व के पटल पर मंदिर की अमिट छाप दस्तक देने लगी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की बातों से साफ साफ दिखता है कि भारत और यूएई का रिश्ता अटूट है। उसकी तस्दीक खुद प्रधानमंत्री मोदी कर भी रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, यहाँ सिर्फ मंदिर बने ही नहीं, लेकिन वो मंदिर जैसा दिखे भी। भारत से बंधुत्व की ये भावना वाकई हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। अबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर के कोने कोने में शांति है, सुख का एहसास है और अपनेपन का भाव है। वैसे भी अयोध्या में रामलला जब से विराजे हैं। पूरे विश्व में सनातन का डंका बज रहा है और अब मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर के उद्घाटन से सत्य सनातन का उजियारा चारों दिशाओं में फैल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी रिपोर्ट के साथ 10 में आज के लिए फिलहाल इतने।